तो स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जो डेली बेसिस पे आपको चैनल के माध्यम से मिल रही है। अगर आप कर रहे हैं ग्रुप डी की प्रिपरेशन तो कंप्लीट विजन इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जा रही है। तो हम लोग साइंस के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों ये खास क्यों है, क्योंकि ये सभी ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। पूरा 100 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एंड आप सभी से गुजारिश दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर दिया करें एंड कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो करा रहे हैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन ग्रुप डी की, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से लेकर आखिर तक सभी 100 प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, क्लोरीन गैस क्लोरीन के समस्थानिकों का मिश्रण है जिनका अनुपात 3:1 का होता है। या दोनों समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन से हैं? जी हाँ, तो 35Cl एंड 37Cl। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र दोस्तों यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ देखिए गुरुत्व बल के बीच, क्वेश्चन सारे देखिए पूछे गए, मैं आपको डेट भी बताता रहूंगा साथ साथ में। गुरुत्व बल के बीच आकर्षण द्वारा परिभाषित होता है दोस्तों, तो दो द्रव्यमानों के बीच में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा मोस्ट इंपॉर्टेंट समूह से संबंधित नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, देखिए मार्सिलिया जो है ये थैलोफाइटा संबंधित नहीं है। कार्य दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, डैश का गुणनफल है। जी हाँ दोस्तों, ये वस्तु बल जो कि बल और वस्तु दिशा के में विस्थापन का गुणनफल होता है। देखिए रूट टिप सूट टिप में कौन सा दोस्तों ऊतक पाया जाता है? दोस्तों ने जो कि विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल की उपस्थिति का संकेत नहीं देती हैं। तो किस फूल की पत्तियां दोस्तों? तो चमेली की फूल की पत्तियां। ये सारे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। डैश दिया रहेगा, पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व। दोस्तों अणु जो है पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अब एक क्वेश्चन पूछा था, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाता है तो डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। तो किस चाल पर यात्रा करना? जी दोस्तों, उसको पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना हो जाता है दोस्तों? तो 6 गुना हो जाता है। देखिए डैश कार्य कहलाता है। जी हाँ, बल विस्थापन, एक तरीके से बल गुणे विस्थापन। देखिए डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बेंजीन जो होता है दोस्तों ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 13वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बन के द्वारा मजबूत बंध बनाने के लिए इस कारण इसका डैश का इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो देखिए इस मजबूत बंध बनाने के लिए इसका आकार जो होता है छोटा होता है। मछलियों में पाया जाता है दोस्तों, 2 कच्ची हृदय जो है मछलियों में पाया जाता है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। हर्ट्ज जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषताओं में से नहीं आता। अब देखिए 8-10-2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। कुछ देखो, बायोफ्राइट्स जो बायोफाइटा होता है ये क्या है दोस्तों? तो पादप जगत में जो उभयचर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइटा। क्वेश्चन देखिए, लैंथेनम की परमाणु संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, सारा याद कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका 57। 1900 देखिए किसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों, बेंजीन में पाए जाते हैं, C6H6। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? कंपन कारण उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा दोस्तों हो जाएगा त्वचा। एंड उसके दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है हमारा लीवर, और सबसे बड़ी ग्रंथि भी आपका लीवर है। अच्छा 22वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में डैश होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 3 कच्ची हृदय होते हैं। जी, DNA का पूर्ण दोस्तों रूप क्या है दोस्तों? तो डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बहुत बार ये फुल फॉर्म पूछा हुआ है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए किसके कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह दोस्तों कौन सा? तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्नों को ध्यान निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? दोस्तों पानी का बर्फ में पिघलना एक भौतिक परिवर्तन माना जाता है। अच्छा 26वां क्वेश्चन दोस्तों हमसे जो पूछा था कि डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है दोस्तों? माध्यम की प्रकृति। निम्नलिखित में से कौन बीज अंकुरण के दौरान आगामी जो कि प्ररोह में विकसित होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रांकुर। 28वां क्वेश्चन देखिए, तापमान को केल्विन पैमाने में सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में से 273 करना होगा। क्या करना होगा? जी दोस्तों 273 जो कि घटाना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स बनाए हैं जो आपको लेके प्रिपरेशन करना चाहिए। देखिए मैथ के 500 गेस्ट क्वेश्चन मैंने रेडी किए स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। आप इसे लेके कंप्लीट प्रैक्टिस कर डालिए, और सभी संपूर्ण हल के साथ है, और ये सारे के सारे सुपर गेस्ट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। एंड सेकंड दोस्तों ई बुक है यहाँ पे साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार आपके एग्जामिनेशन पूछे गए एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये कंप्लीट डिटेल के साथ ई बुक्स मैंने बनाया है, तो अगर आपका साइंस का पोर्शन वीक है तो आप इस पर्टिकुलर ई बुक से पूरा कवर कर सकते हैं। थर्ड, स्टैटिक जीके जो
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैंने इसमें कवर किए हैं इस पर्टिकुलर ई बुक में, जो 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। और ये भी दोस्तों कंप्लीट डिटेल के साथ है, सारे के सारे डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करने और याद करने में हेल्प करेगा। एंड दोस्तों जीके को आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसके लिए भी मैंने 70 टॉपिक का देखिए टॉपिक वाइज जीके का ई बुक बनाया है। ये सभी ई बुक आपके आगामी आरआरसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन, एनटीपी सीबीटी2, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, लेखपाल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है, तो आप जरूर से ले लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आप इससे बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइनस करना पड़ेगा। कार्बन के अपर रूप में कार्बन परमाणुओं को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आपका इस तरीके से जो कि 60 आकार में सेट करते हैं। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा मनोबल बने। मैं लगातार वीडियोज ला रहा हूँ, टिल एग्जामिनेशन लाता भी रहूँगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों किसी न किसी ग्रुप में शेयर जरूर किया करें, व्हाट्सएप वगैरह पे। एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों जो हमारा सेकंड चैनल है ओम जायसवाल के नाम से, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार उस पर साइंस के टॉपिक कवर हो रहे हैं, और फिजिक्स कवर हो गया है और बायोलॉजी कवर हो जाएगा, अब केमिस्ट्री चालू होगा, तो फटाफट उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 तारीख को 9 अक्टूबर 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए कौन कौन से, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के पौधे में अप्रभावित होती है दोस्तों, तो झुर्रीदार बीज। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है दोस्तों, तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर ये लागू होता है। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र, ये देखिए क्योंकि उसी आसपास में है इसलिए क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहा है। CO। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उच्चतम प्रतिरोधकता वाला होता है दोस्तों, तो एनोबाइट। किसी दिए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इसमें संग्रहित ऊर्जा खर्च होती है दोस्तों, तो रासायनिक संग्रहित ऊर्जा खर्च होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया, निकोला टेस्ला के द्वारा दोस्तों ये किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिका अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीवित सटीक प्रति की उत्पत्ति समाविष्ट करती है दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग। ठीक है, बोल क्लोनिंग। 37वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। सबसे ज्यादा प्राणियों का समूह है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो षटकोणीय व्यू रचना प्रदान करती है, उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपर रूप है। अब यहाँ देखिए चूना CaOH का ट्वाइस के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, ताकि दीवारों पर CaCO3 पतली परत बन जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो करता है। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा जाता है दोस्तों, तो इसको देखिए लैक्टिनाइड में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता दोस्तों, ध्वनि हो जाएगा। डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट की अणु मौजूद है दोस्तों, यहाँ पे 6 परमाणु जो कि मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां से पूछा था दोस्तों, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या दोस्तों कितनी होती है, 3। स्तनधारी जानवरों को डैश होता है दोस्तों, 4 कच्ची हृदय होते हैं। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर धारा दोगुनी हो जाए तो परिपथ की प्रतिरोध दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उसी तरह रहेगी। क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था कि लैंथेनाइट की परमाणु संख्या, जी हाँ दोस्तों ये 5871 जो कि परास में होती है, वही यहाँ पे दिया गया है। 27वां से सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई दोस्तों यहाँ पे जाति हो जाएगी। 49वां क्वेश्चन दोस्तों, औसत चाल और औसत वेग एक वस्तु की गति दर्शाती है दिए गए अंतराल के दौरान। अब देखिए अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लेते हैं। किस प्रकार का पुनर्जन्म अधिक विविधता ला सकता है दोस्तों, तो ये लैंगिक है। यहाँ पे एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विलयन से निकल जाती है दोस्तों, तो प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली। फास्फोरस का देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था जो कि परमाणुकता, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में नहीं था दोस्तों, तो स्वाद में खट्टा होना एक तरीके से। डैश सबसे सरल अल्कोहल दोस्तों, यहाँ मेथनॉल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मुकुलन द्वारा जनन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार आया दोस्तों, ये यीस्ट है ना, यीस्ट याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस समूह में बैक्टीरिया ऐसे प्रोकार्योटिक कोशिका यंत्र, जिसको हम लोग केंद्रीय पटल रहित बोलते हैं, वाला एक कोशिकी जीव समाविष्ट होता है दोस्तों, तो मोनेरा में। क्वेश्चन दोस्तों, एक्टिनियम की परमाणु संख्या तो यहाँ पे हो जाएगी 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम यौगिक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा एथीन, जो कि एक विषम यौगिक है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका 59वां, पूरी तरीके से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई नोडमेरेटा। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग बाधाओं का पता लगाते हैं दोस्तों, तो अल्ट्रासोनिक तरंगों से वो अपना भोजन बनाते हैं और जो भी चीज़ों का पता लगाते हैं, मतलब अगर कुछ उनको खतरा है उससे पता लगा लेते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्प्रेष दोस्तों डैश होगा, वस्तु के भार से कम। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं।
अवस्था में परिवर्तन, गैस उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सारी चीज़ें पता चल जाता है। अब देखिए 9 तारीख के नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, पानी में संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। किसके परमाणु किसके कारण ब्रह्मांड के प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं यहाँ पे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ईथेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पराग कोश का हिस्सा नहीं दोस्तों, तो अंडक। निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैमे कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए थैलोफाइटा, जो कि डेरियोफाइटा और बायोफाइटा। ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका डैश अपरिवर्तित रहता है, तो इसका आवृत्ति जो है दोस्तों वो अपरिवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है वेग, जी हाँ, यहाँ देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस के विरुद्ध गुणों वाले डैश युग में शामिल होते हैं, तो यहाँ पे केवल एक होते हैं। 12वां देखिए दोस्तों, आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया गया दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। दो निकायों का योग के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, तो दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षित होंगे। यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर जहाँ वायु का घर्षण नगण्य होता है, मतलब शून्य होता है, वस्तु डैश में गिरती है, एक समान त्वरण में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं दोस्तों, तो कंपन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है आपका कि वायु में प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकता है, प्लाज्मा। 1 जूल दोस्तों यहाँ बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग दोस्तों कौन है, तो मूत्र मार्ग ही होता है, एक ही होता है। निम्नलिखित से कौन सा विलयन बिजली का सहनवहन नहीं करता है, तो शर्करा, जो कि नहीं करता है। यहाँ पे पानी के एक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात दोस्तों कितना होता है, तो 2:3 का 2:1 का रेशियो होता है, H2O। अब 10 तारीख को जो प्रश्न पूछे गए उनको आइए देखते हैं फटाफट। तो यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन है, जी का मान गुरुत्वाकर्षण का मान के साथ बढ़ता है दोस्तों, तो ऊंचाई में कमी होने के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा दोस्तों, तो दाब जो होगा अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहु परमाणविक है दोस्तों, गंधक हो जाएगा। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या वेस की उपस्थिति प्रतिक्रिया करती है दोस्तों, तो एस्टर होगा। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था तो 283 था यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का अणु नहीं दोस्तों, तो उच्च गलनांक और क्वथनांक, जो कि नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों हमसे 88वां क्या पूछा था कि डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं दोस्तों, तो पोरीफेरा के जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है दोस्तों, तो WBC कहलाता है, क्योंकि ये प्रतिरोधी जो कि तंत्र को एक्टिव करता है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है दोस्तों, ऊंचाई होगा यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण। डैश देखिए तो जो कि भरखा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया दोस्तों कौन करता है, तो CO ही करता है। पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड H+ आयन देता है दोस्तों, तो CH3COOH, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है दोस्तों, बेंजीन। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती है, कैसी होती है, आभासी और सीधी होती है यहाँ पे। अच्छा 96 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डैश और डैश जैसा दिखता है इन तत्वों को बहुत दूर रखता है दोस्तों, तो CONNL में दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद दोस्तों क्या, हाइड्रोजन जरूर से मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, सूरज की रोशनी में उपस्थित में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में मिलाया जाता है दोस्तों, तो Cl, जो कि Cl2 का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। HIV का पूर्ण रूप दोस्तों क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस ना, HIV। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए बना है काफ़ी बार। 100 क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि डैश के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के उत्सर्जन के द्वारा ऐसा होता है। देखिए ये सारे प्रश्न देखिए मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली मैं उसी तरह ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है आपके रिवीजन के लिए है और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके, एंड प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे जो मैंने ई बुक्स बनाया दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप उसे जरूर से लीजिएगा। एंड सेकंड चैनल दोस्तों आपका है ओम जायसवाल, मेरे नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लगातार वहाँ पर टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।